आप लोग के सामने झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का काउंसलर और छोटा आदमी आप लोगों को अमीन के बारे में या अमीन क्या है या कैसे है और क्या काम करता है, जो आपके सिलेबस में अमानत एंड सर्वेइंग के नाम से जाना जाता है, के लिए आज एक खेत में पौधा लगाने का कोशिश कर रहे हैं। हर किसान यही चाहता है कि हम जब फसल लगाएं तो उसकी पैदावार बहुत अच्छी हो। उसी के तहत मैं आज आप लोगों को खेत के रूप में अमीन का बीज बोने का कोशिश कर रहे हैं। ये अमीन का बीज मेरा मानना है कि नई टेक्नोलॉजी और पुरानी टेक्नोलॉजी के मेल को अमीन कहते हैं। अब ये नई टेक्नोलॉजी क्या है और पुरानी टेक्नोलॉजी क्या है, ये जानना जरूरी है पढ़ने से पहले। देखिए, पुरानी टेक्नोलॉजी में हम लोग शुरू करते थे उंगली, बीता, धूर, कट्ठा और बिगहा और बीसा। अब वे सबको मिला करके नई टेक्नोलॉजी में आपको बदल दिया गया, यानी अब डिसमिल आपको पढ़ना है। कहीं भी जाइएगा नापी में तो बहुत लोग ये कहेगा कि कट्ठा में नापिए, बहुत लोग कहेगा कि डिसमिल में नापिए। इधर ये नया है हो गया और उधर पुराना था। ये दोनों में क्या अंतर है वे क्लास में हम आपको समझाएंगे, लेकिन इस समझने से पहले हम लोग सर्वेयर, अब सर्वेयर में आ जाएं हम लोग, या इसका नया टेक्नोलॉजी में आ जाएं। तो नए टेक्नोलॉजी में अब जो है ये प्लेन टेबल, थीडोलाइट, डंपी लेबल और टोटल स्टेशन और आपको ड्रोन, एरियल फोटोग्राफी, एरियल सर्वे आदि आ जाता है। देखिए, अब सवाल ये है कि दोनों का मेल हम कैसे करें। दोनों का मेल के लिए यह जरूरी है कि हमको नई टेक्नोलॉजी भी पढ़ लें और पुरानी टेक्नोलॉजी भी पढ़ लें। अभी जो पहले जो डीड बनता होगा या बनता था, वो उसकी भाषा ही समझ में नहीं आती है। वो कैथी भाषा में है। आज इंग्लिश में भी होता है, आज हिंदी में भी होता है। आज की समझ पुराने के समय में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये अंतर अमीन को समझना होगा। नहीं समझेगा, आप लोग को मालूम है कि आप अगर मोबाइल में ये टाइप करें कि हमको रामगढ़ जाना है, या कोई गांव का नाम टाइप करें और लोकेशन देखें तो आपको वहां पहुंचा देगा। लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था? पुराने जमाने में होता यह था कि हम अपने दिशा के रूप में जाते थे और दिशा के बाद पूछते थे, एड्रेस बनाते थे और तब हम उस गांव तक या उस शहर तक पहुंच जाते थे। ये दोनों में अंतर है। आज आपको पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि अगर उस समय अमीन मैप नहीं बनाया रहता तो आज भी आप कुछ नहीं कर सकते थे।
1932 में झारखंड में जो मैप बना उसकी विशेषता रही है, और आज वह बनाना एक कठिन काम है, लेकिन फोटोग्राफी के द्वारा, ड्रोन के द्वारा हम उसका फिगर खींच सकते हैं। आज झारखंड का वेबसाइट में जाकर के हम मैप भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये मैप कब का बना हुआ है? 1932 का बना हुआ है, उस पर काम होता है। इन तमाम बातों को देखने से ऐसा लगता है कि अमानत अभी हाल के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल ये हो गया कि आखिर अमीन क्या है? बहुत लोग जानता होगा इसमें कि वह एक ईमानदार व्यक्ति होता है। अब सवाल यह है कि अगर ईमानदार है तो केवल ईमानदारी से उसकी काम नहीं चलेगी। उसको ईमानदार बनने के लिए पेट है ना, तो पैसा तो जरूरी है, लेकिन पैसा लेकर के ईमानदारी हो जाए ये कहीं सूट नहीं कर रहा है। यानी अपने कहने का मतलब यह है कि अपने काम के प्रति ईमानदार होना ही अमीन कहलाता है। अब काम के प्रति ईमानदार होना क्या क्या मतलब है? मतलब यह है, देखिए हम बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन आपको समझा देंगे कि आखिर अमीन है क्या। काम के प्रति ईमानदार क्या होना? वे सही ढंग से नापी कर सके। अब सही ढंग से नापी करने का मतलब क्या है कि यानी वह उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूरी तरह से जानकारी रखे जिससे वह नापी रख करता है। आज जिस इंस्ट्रूमेंट से हम नापते हैं उसे गुनिया कहते हैं। यह गुनिया सोने का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, और हाथी के दांत का भी हो सकता है, वह कचकड़े का भी हो सकता है। अमीन अपने औकात के आधार पर, अपनी ताकत के आधार पर, अपने काम करने के आधार पर वह उस तरह का गुनिया रखता है। अब जैसे आप लोग देखते होंगे कि बहुत लोग सोने का बड़ा बड़ा लॉकेट वाला पहन करके घूमता है, और कुछ लोग को पास सोना होता ही नहीं, सोना है ही नहीं, तो बनाएगा क्या? उसी तरह से अमीन अपनी औकात के रूप में वह गुनिया रखता है। अब ये गुनिया से नापी करता है नक्शा का। हम देख के ही किसी को पहचान जाते हैं उसके कपड़े, उसके स्वभाव के रूप में कि वह कैसा है। दूसरा, यह पैमाइश कर सके, नापी कर सके। नापी का क्या मतलब है? नापी का मतलब है कि वह नापी जानता हो, उसकी थ्योरी जानता हो, उसको कैसे नापा जाता है, वो कैसे निकालता है, ये जानता हो, है ना। अपने काम, यानी इसका ये काम हुआ। दूसरा काम है उसका मैप बनाना। अगर वह अमीन है तो नापी के बाद उसको सही स्केल पर मैप बना करके प्रस्तुत करना, रैयत को देना, ये भी काम है। अब सवाल ये है कि ये काम है तो हम काम करके पैसा लें, वही ईमानदारी है। अब जैसे हम मैप बनाने के लिए बोले, उसको दौड़ा रहे हैं, उसको दे नहीं रहे हैं, तो ये ईमानदारी नहीं है। पैसा ले करके काम करना, लेकिन सही रूप में काम करना, ये ईमानदार कहलाता है। तो अमीन को ईमानदार होना चाहिए अपने काम के प्रति। दूसरा बात आइए कि दो गुटों में
आखिर अमीन की जरूरत क्यों पड़ती है? अमीन की जरूरत पड़ती है दो गुटों में जब विवाद होता है, दो गुटों में जब विवाद होता है तो अमीन की जरूरत पड़ती है। अब अमीन जो है वह विवाद के रूप में जब जाता है तो स्वाभाविक है कि झगड़ा होगा, उस झगड़े का निपटारा कर दे और जज के भांति वह काम करे ताकि लड़ाई नहीं हो सके, इसको अमीन कहते हैं, इसको ईमानदार कहते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ईमानदार हो गया और वो विश्वसनीय हो। विश्वसनीय कहने का क्या मतलब है? विश्वसनीय कहने का मतलब है कि एक बार अमीन अगर अपने विश्वास को खो देगा तो वह जिंदगी भर विश्वास नहीं कर सकता है समाज में। इसलिए ईमानदारी और विश्वास दोनों का मेल होना चाहिए अमीन में। दोनों जब तक मेल नहीं खाएगा तब तक जो है वह अपने क्षेत्र में नापी नहीं कर सकता है। अब आ जाइए कि अगर दो गुटों में वह बंटवारा करता है या कुछ भी करता है, बंटवारा करके नापी करके सब चीज दे देता है, तो उसे जजमेंट जो देना चाहिए वो जज के आधार पर देना चाहिए। यानी अमीन एक जज भी होता है। अमीन क्या दूसरी बातों में आ जाइए। अमीन जो है वह अपने परगने का, माने अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा राजस्व कर्मचारी होता है। राजस्व कर्मचारी कहने का मतलब लगान लेना, लगान फिक्स करना, लगान ले करके कलेक्टरी में जमा करना, ये भी अमीन का काम है। अब लगान फिक्स करना, ये बातें आती हैं। आप लोग को इसमें बहुत से अमीन होंगे, सरकारी अमीन तो होंगे नहीं, लेकिन प्राइवेट अमीन होंगे। प्राइवेट अमीन नहीं करता है इसको कि वह प्राइवेट अमीन खजाने में पैसा जमा करे। जो गवर्नमेंट का अमीन होता है उसको खजाने में पैसा जमा करने का अधिकार होता है। तो अब अमीन का काम है कि हर क्षेत्र में जहां लगान फिक्स करना है वह किस तरह की जमीन है। अगर वह ज्यादा पैदा होने वाली जमीन है तो उसका लगान ज्यादा होता है। कम पैदावार वाली जमीन है तो कम लगान होता है। इसका डाटा अमीन के पास रहता है और उसे गवर्नमेंट बार बार कहती है कि आप जो हैं वह उसको लगान को जो कम करे या बेसी करे खजाने में जमा करे। तो यानी यह राजस्व कर्मचारी सबसे बड़ा हो गया। उसके पास एक वफादार आदमी होता है। एक अमीन पूरे गांव में नहीं जा पाता है तो गांव वाले के पास से एक आदमी को रखता है जो हर इंफॉर्मेशन अमीन तक पहुंचाता है। उसे उसका नाम होता है दफेदार। वो दफेदार होता है, उसको पैसा अमीन देता है। ऐसा नहीं है कि, यानी वह हर इंफॉर्मेशन उस आदमी से लेता है और उसकी सूचना वहां तक पहुंचाता है। अमीन से बड़ा कानूनगोई होता है। कई अमीन कई परगना को मिलकर के एक कानूनगोई होता है जो उसको
हर चीज़ का देखभाल या उसमें जो कार्य होता है उसकी देख रेख करता है। यानी अमीन उस क्षेत्र का एक विश्वसनीय ईमानदार आदमी होता है और यही ईमानदारी उसको अपने कार्य के क्षेत्र में रह करके करनी चाहिए। तो ये है अमीन। इसके बारे में एक बात और आती है, वह है कि ये एक अरबी भाषा है। पहले भारत में ये भाषाएं चलती थी। यानी आपको देखने के लिए मिलेगा कि अमीन हमेशा अमीन की भाषा जो भाषा में उर्दू शब्द छिपे हुए होंगे, जैसे बोकले खास है ना, खास है ना, बहुत सी बातें। ये उस समय का, जैसे हिंदी एक भाषा ऐसी है जिसमें कई पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं, लेकिन उर्दू एक ऐसी भाषा है जिसमें उसके अर्थ अनेक नहीं होते हैं, एकदम सटीक होते हैं। ये भी कह सकते हैं कि उस समय के राजा महाराजा वही हुआ करते थे, इसलिए उनकी भाषा, जैसे कुछ दिन पहले यह मुगल साम्राज्य का ही ये क्षेत्र था, भारत भी था, बहुत दिन तक हम लोग उन्हीं के अधीन रहे, तो उर्दू भाषा का प्रयोग उस समय होने लगा था। अब सवाल ये है कि आखिर अमीन की पढ़ाई क्यों होती है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं भाई अमीन? देखिए, हर जमीन, हर जो वंशावली होती है, जो आदमी होता है, वह उसका उम्र जो है वह 60 वर्ष का होता है। 60 वर्ष के बाद या कुछ समय के बाद उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, और बच्चे जब बड़े होंगे तो स्वाभाविक है कि जो पिता का धन है उसमें कई भागों में बटेगा, यानी जमीन बटेगी। आपके बाबा के पास अगर 300 बीघा खेत है और उनके 4 भाई हैं, तो स्वाभाविक है कि 300 का 4 भाई में बटेगा। अब उनके बाद में आ जाइए, तो उनके बाद में अगर आपके घर में 4 भाई है तो वो 75 जो है वो 4 भाग में बट जाएगा। ये धीरे धीरे एक छोटी जमीन बन जाती है, और जब छोटी जमीन बन जाती है तो स्वाभाविक है कि कई क्षेत्रों में बन जाती है। इसको अगर आप चकबंदी के रूप में देखिएगा तो स्वाभाविक है कि वह चकबंदी कई क्षेत्रों में बन गया। मान लीजिए कि एक उत्तर में 5 बीघा है, दक्षिण में 10 बीघा है, यानी या 10 कट्ठा है, यानी छोटे छोटे प्लाट चारों दिशाओं में हैं, तो चकबंदी के आधार पर उसको एक जगह ला दिया जाता है ताकि वह जोत में उसको ठीक हो जाए, यानी जोतने में उसको दिक्कत नहीं है। तो ये है अमीन के बारे में कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये है कि जो हम बोल दिए वह तो लिखना होगा ना, नहीं लिखिएगा तो आपको दिक्कत होगी। हम यह वीडियो आपको डाल देंगे।